हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्न वाली बी है। जैसे पिछला वीडियो में हम लोग साइन 30, साइन 45, साइन 90 डिग्री, कॉस 45, कॉस 90 डिग्री, टेन 30, टेन 45 का मान आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। उसी से रिलेटेड में कुछ प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे टेन 60 गुना कॉस 30 का मान निकालना है। जैसे टेन 60 का वैल्यू होता है √3 गुना कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि √3 गुना 3/2। और हम लोग जानते हैं कि जब रूट में सेम अंक हो तो एक अंक हम बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इसका आंसर 3/2 इसका राइट आंसर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन साइन 45 गुना कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। जैसे साइन 45 का मान 1/√2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 का, यहाँ पर साइन स्क्वायर बोल रहा है इसलिए 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। 1 इसको हम रूट में 2 गुना 2 लिख सकते हैं माइनस 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब आप लोग उतारिए। जैसे 1 जब रूट में जब सेम अंक 2 होता है तो एक अंक बाहर निकल जाता है, माइनस 1/4। जब ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका 2 4 का एलसीएम 2 1 2, इसका एलसीएम 2 गुना 2 बराबर 4, इसका एलसीएम 4 आता है। जब 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो 2, और 4 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1, और 1 में जब 1 से गुना करते हैं तो 1। जब 2 में से 1 जाता है तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। जैसे 2 साइन 45 गुना कॉस 45 गुना टेन 45 का मान निकालना है हमको। तो इसका आंसर 2 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 45 का मान होता है 1/√2 गुना टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है। तो हम 2 गुना 1/रूट में 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2 गुना जब 1 जब दो अंक रूट में सेम हो तो एक अंक निकाल लेते हैं बटा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तब 1 आता है। ठीक है। इसका राइट वैल्यू 1 आता है, इसका राइट आंसर 1 आता है। अब आप लोग इतना उतारिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। ठीक। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 इंटू cos 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है। √3 गुना 1 करेंगे तो √3, और जब हम 2 गुना √2 करेंगे तो 2 गुना √2 आएगा। ठीक है। माइनस
1 में जब 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 गुना √2 तो 2/√2। जब हम इसका एलसीएम ले लें तो 2√2 आएगा, और 2√2 में √2 से भागा देते हैं तो 1, और 1 में जब हम √3 से गुना करते हैं तो √3 माइनस 2√2 में जब 2√2 से भागा देंगे तो 1, और 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम रूट इसका राइट आंसर √3 - 1/2√2 आएगा। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसलिए इसका आंसर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू sec 45 डिग्री का मान होता है, cos के उल्टा sec होता है, sec 45 डिग्री का मान 1/√2, इसलिए sec 45 डिग्री का मान √2 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 गुना sec 30 डिग्री का मान 2/√3। ठीक है, इसका 1 गुना √2 तो इसका √2/√3 प्लस √3 से √3 कैंसिल, इसलिए 2। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो √3 आता है, और √3 में जब √3 से भागा देते हैं तो 1, और 1 में जब √2 से गुना करते हैं तो √2 प्लस इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। जब 1 में हम √3 से गुना करते हैं तो √3, और √3 में जब 2 से गुना करते हैं तो 2/√3। ठीक है, इसको हम √2/√3 प्लस 2/√3/√3 तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए बटा में है, इसलिए इसको हम डिवीजन में कर सकते हैं। इसलिए √3 से √3 कैंसिल, इसलिए √2/√3 प्लस 2 इसका राइट वैल्यू होगा।